नमस्कार। आज मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपका जो बिज़नेस है तो उसको बहुत बड़े स्केल में कैसे बढ़ाएँ। या जैसे मान लीजिए आपकी छोटी सी कोई शॉप है या छोटा सा कोई बिज़नेस है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक कैसे बढ़ाएँ। ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें और उसको इस लेवल तक कैसे ले जाएं कि हम नेशनल लेवल पे अपना काम कर सकें या इंटरनेशनल लेवल पे अपना काम कर सकें। बहुत आसान है, आप घबराइएगा नहीं कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ तो आप ये सोचने लगो कि नहीं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मैं कम पढ़ा लिखा हूँ या मैं इतनी इंग्लिश नहीं जानता हूँ तो मैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कैसे बिज़नेस कर सकता हूँ। तो वो ही मैं सरलतम वे में आपको बताऊँगा और कुछ एग्ज़ाम्पल भी दूँगा कि कैसे लोगों ने किया है, कैसे किया है वही आपको करना है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करें, बड़ा कैसे करें। एक चीज़ और मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि वो ये कि पार्ट टाइम, जैसे मान लीजिए भी आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो पार्ट टाइम कैसे बिजनेस स्टार्ट करें और फिर कैसे बिजनेस को बहुत बड़ा करें, कैसे बिज़नेस को नेशनल लेवल में ले जाएं, कैसे इंटरनेशनल लेवल में ले जाएं। तो ये सारी बातें मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और ऐसा समझाने का प्रयास करूंगा जिसमें आपको भाषा की परिधि भी नहीं रहे, ये ना रहे कि नहीं मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, इंग्लिश नहीं जानता हूँ तो मैं कैसे करूँ। तो इन सारी बातों को मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँगा। तो सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कहीं बिज़नेस कर रहे हैं या आप कहीं पार्ट टाइम आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप एक पार्ट टाइम बिज़नेस करना चाहते हैं, फिर उसको बड़ा बिज़नेस बनाना चाहते हैं, तो कैसे होगा। देखिए, एक तरीका है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप शाम को पार्ट टाइम कुछ काम स्टार्ट कर दें, नौकरी स्टार्ट कर दें या कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर दें और हाँ, आपका बिज़नेस चल भी गया तो भी आपको कुछ ही रुपए मिले, उस 4-5 घंटे की कीमत के बराबर ही रुपए मिले, तो ये बिज़नेस का मतलब नहीं हुआ। बिज़नेस का मतलब ये हुआ कि जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप उस पे अपना समय खर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ लगा रहे हैं, जैसे छोटा सा आपने एक काम का पेड़ लगाया, फिर उसमें आपने अपना समय दिया, आपने उसकी निराई की, गुड़ाई की, पानी दिया, खाद दिया, उस समय आपको इतना रेवेन्यू या इतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ 5 साल बाद उससे भरपूर आउटपुट मिलेगा अगर आपने पेड़ लगाए थे। इसी तरह से मैं बिज़नेस का आपको मॉडल बता रहा हूँ कि ज़रूर आपको हो सकता है उस समय आपको इतना रेवेन्यू ना दिखे, लेकिन 4-5 साल बाद आपको उसका भरपूर लाभ मिलेगा। तो करना क्या है कि आपने पार्ट टाइम समझा कि ठीक है आप जॉब कर रहे हैं, आपने देखा कि आपको 5 बजे के बाद छुट्टी है, आपके पास 5 बजे के पास से लेके 9 बजे रात तक का टाइम है, इतना टाइम है, 5 से 6, 7, 8, 9 या 4 घंटे। तो अब आपको क्या करना है, आप अपने अंदर झांको कि आपके अंदर क्या ऐसी खास बात है या आपकी फैमिली में क्या है। माँ के पास ऐसा कुछ विशेष हुनर है या कुछ विशेष चीज़ बना लेती हैं या कुछ विशेष चीज़ कर लेती हैं, आपकी वाइफ कुछ विशेष कर लेती हैं, सिस्टर कुछ विशेष कर लेती है या आप स्वयं कुछ विशेष कर लेते हो। जो भी कुछ विशेष कर लेता है तो उस चीज़ को आप पकड़ लो। देखिए, मैं यहाँ पे एक अचार का एग्जांपल लेके चलता हूँ, फिर जो भी आपके अंदर है वो चीज़ करो। तो क्या होगा कि आपने जब आप 5 बजे छुट्टी होके आते हो तो आप एक अचार का डब्बा ले लो। 5 किलो का हो सकता है, 3 किलो का हो सकता है, 2 किलो का हो सकता है, 250 ग्राम, 100 ग्राम। और एक चीज़ करिए कि एक छोटा पाउच भी ले लीजिए। पाउच देखा होगा इतना बड़ा, पॉलीथीन का ले लीजिए जिसमें कुछ अंश 1 टाइम 2 टाइम के खाने के लिए आप उसमें डाल दीजिए। अगर आपका आम का है या मिर्चे का है, जो भी है अचार आपने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप किसी सोसाइटी के बाहर खड़े हो जाइए। अब क्या है, जो भी आपके पास सारा कुछ है, सारे डिब्बे हैं जो कि अपने ब्रांड से बने हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है अच्छे से, और आप वो दीजिए कि सर आप, मुझे पता है पहले दिन आपका कोई अचार नहीं लेगा, हो सकता है 1-2 लोग ले लें, नहीं तो कोई नहीं लेगा, तो आप उसको वो चीज़ देते रहिए जो आपने पॉलीथीन बनाई कि सर ये आप ले जाइए, यूज़ कीजिए, आज खाइए, देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उस टेस्ट में वो पावर होनी चाहिए, उस टेस्ट में वो दम होनी चाहिए जो उसको कल परसों नरसों घसीट के फिर से लाए। तो जब आप इस तरीके से करोगे, जब आप इस तरीके से बांटोगे, तो मैंने माना कि आपने 100 को दिया, 50 ने खाया, 10 ने पसंद किया और 10 डिब्बे आपके दूसरे दिन बिके ना,
100 ग्राम के बिके, 200 ग्राम के बिके, 5 किलो के मिले, आधा किलो के बिके, कुछ बिके ना, आपका बिजनेस चला। अब क्या है, अब क्या होगा कि जब आपका धीरे धीरे इस तरह से ग्रो होगा, रोज आपको वो पॉलीथीन देनी है, राहगीरों को देनी है, जो निकल रहा है उसको देनी है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होगा। तब आप क्या करो कि उस क्षेत्र के, उसी क्षेत्र के, याद रखिए बाहर नहीं, बहुत दूर नहीं जाना है, अभी उसी सोसाइटी के अगल बगल जितनी किराना की और जनरल स्टोर्स हैं वहाँ 2-2 डब्बे रख दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे मत फंसाइए, 2-2 डब्बे रख दीजिए और कह दीजिए जब बिक जाए तो दीजिएगा, तब आप दीजिएगा। और दुकानदार को अच्छा मार्जिन दीजिए, वो इसलिए दीजिए ताकि वो आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करे, लोगों को बताए अरे यार ये ले जाइए, क्योंकि दुकानदार वही रिकमेंड करता है जिसमें उसको मार्जिन अच्छा होता है। फिर होगा क्या कि जब धीरे धीरे आपकी ये चीज़ें चलने लगेंगी तब आप आगे और आगे बढ़िए, अपने जैसे और लोगों को लगाइए, ऐसे ही सेम कॉपी कीजिए जैसे मैंने अभी बताया है, और दूसरी सोसाइटियों में जाइए, उसके आसपास रखिए, ऐसे धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों को बढ़ाइए। जब आपका चीज़ें ठीक से चलने लगे तब आपको अपने ब्रांड का लोगो रजिस्टर्ड कराना होगा, जिसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, तो वो 4500 रुपये का होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। ज़रा सा नेट पे आप डालोगे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे लें, पूरा डिटेल में वीडियोस भरे पड़े हैं, आ जाएंगे। 4500 रुपये फ़ीस लगेगी और आपका ब्रांड, जो चलता हुआ ब्रांड है, वो आपका हो जाएगा। फिर उसको कोई कॉपी या पेस्ट नहीं कर पाएगा, किसी तरह से कोई नहीं यूज़ कर पाएगा, ये आपका कानूनी राइट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपने यहाँ, हमारे यहाँ घड़ी डिटर्जेंट है या घड़ी केक है, घड़ी आपने उसका भी नाम सुना होगा, कानपुर का है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स और हिंदुस्तान लीवर्स की जैसी धुरंधर कंपनियों के सामने उसने घुटने नहीं टेके और आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ की चीज़ें में। तो अगर उसने ब्रांड ना बनाया होता तो, उसने अपना ब्रांड ना बनाया होता तो कुछ ना होता। निरमा, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, अगर निरमा ने अपना ब्रांड न बनाया होता, साइकिल से जा के लोगों को घरों तक वो चीज़ें न पहुंचाई होती हैं, और फिर सिर्फ अगर सादे पॉलीथीन में पहुंचाता रहता, ब्रांड न बनाया होता, तो निरमा को आज कोई नहीं जानता। आज उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन निरमा को तो बच्चा बच्चा जानता है। निरमा के नाम से दूसरे प्रोडक्ट बिकने लगे, क्यों? क्योंकि उसने उसको ब्रांड बनाया। फेविक्विक है, आप जानते हो किस चीज़ का, लेकिन क्या चीज़ बेच रहा है, लेकिन फेविक्विक नाम से बिक रहा है क्योंकि उसने ब्रांड, एमसील एक ऐसा ब्रांड बन गया, एक ऐसा केमिकल जो एमसील ब्रांड के नाम से जाना जाने लगा। तो ब्रांड की बहुत वैल्यू है, वो इसलिए वैल्यू है, जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज को कौन, पिज्ज़ा को कौन नहीं जानता, अगर ब्रांड ना होता तो कोई ना जानता। ऐसे ही पिज्ज़ा बनता रहता, बिकता रहता, लेकिन उसकी वैल्यू जो उसने इस्टेब्लिश किया, उस तक अगर वो वैल्यू चाहिए, हमेशा चाहिए, तो उसको ब्रांड के रूप में तब्दील करना पड़ेगा। और अगर बहुत बड़ा बिज़नेस करना है, बहुत लंबी दूरी का बिज़नेस करना है, बहुत सोच के साथ बिज़नेस करना है, तो ब्रांड के साथ आना पड़ेगा। जैसे मैं अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्कूल, एक हम आप स्कूल खोल लेते हैं, कोई भी नाम रख दिया, सुरेश मोहन या विवेकानंद, जो भी XYZ नाम रख दिया, लेकिन ब्रांड नहीं बनाया। लेकिन अब आपने देखा होगा, बचपन है, कंगारू है, या ऐसे ही DPS है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जी किड्जी है, तो सारे के सारे क्या हैं, स्कूल नहीं है, ये एक ब्रांड है। और ब्रांड होने की वजह से सारे देश की सारी सिटीज़ में इन्होंने अपनी शाखाएं खोली, तो कितना बड़ा इन्होंने आगे कर दिया। अगर इन्होंने सिर्फ एक स्कूल खोला होता, दूसरा किसी दूसरे नाम से खोल लेते, तीसरा किसी तीसरे, फिर इतना बड़ा ब्रांड ना होता कि इंटरनेशनल लेवल में चला जाए, नेशनल लेवल में चला जाए, इंटरनेशनल। तो ब्रांड की एक अलग वैल्यू है, ब्रांड एक अलग आपको आउट ऑफ द बॉक्स ले जाता है। और वो छोटा भी हो सकता है। आपकी अगर कोई मिठाई की दुकान है, मान लिया मैंने, और उसमें कोई मिठाई या कोई चीज़ या कोई ऐसी नमकीन है जो बहुत अलग है, आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा बिकती है, तो आप उसको ब्रांड से ही बेचो। देखिए, बहुत सारी कंपनियां आप उठा लो, चाहे वो पेप्सी को उठा लो, या पतंजलि उठा लो, या बैद्यनाथ उठा लो, या कोई भी उठा लो, उनके कुछ प्रोडक्ट ही की पॉइंट होते हैं, 2-4 प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत अच्छे सेल करते हैं, और उसके साथ सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ब्रांड के सारे प्रोडक्ट खूब बिक रहे हों, ऐसा नहीं होता। कुछ की प्रोडक्ट होते हैं जो उस ब्रांड की वैल्यू होते हैं, जो जिसके वजह से वो ब्रांड जाना जाता है। और फिर जैसे घड़ी डिटर्जेंट केक जो है, वो उसकी की वैल्यू है, फिर बाकी उसके सहारे सारे प्रोडक्ट चलते रहते हैं। ऐसे ही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया,
आप अपने तरफ से ट्राई करो, आगे बढ़ो। और पता है, जब आप धीरे धीरे अपने क्षेत्र में, फिर प्रदेश में, फिर देश में इसको अब ब्रांड से बेचोगे ना, तो आसानी से बिकेगा, आपके पास रेवेन्यू भी आएगा, आपको फिर नगद में माल बिकने लगेगा। अगर ब्रांड नहीं होगा तो नगद कभी नहीं बिकेगा, लेकिन अगर ब्रांड होगा, कस्टमर आपके माल के लिए बोलेगा उस किराना वाले से या उस जनरल स्टोर में, तो मुझे वही चाहिए अचार, तो वो आपको फ़ोन करके मंगाएगा कि सर भैया भेज दीजिए, कस्टमर तंग कर रहा है। तो जब इस टाइप की चीज़ें आप पैदा करते हो, एक इस टाइप का वैक्यूम पैदा करते हो, तो वैक्यूम तो नाम से पैदा होगा ना। अगर आपने नाम ही नहीं रखा, मान लो आपका बच्चा है और आपने कोई नाम नहीं रखा, तो क्या उसका कैरियर होगा? क्या कहा जाएगा कि यार ये कैसे पिता हैं कि इन्होंने अपने बच्चे का नाम नहीं रखा, अब इसका कैरियर कैसे बनेगा, इसके लिए डिग्रियां कहाँ से आएंगी, किस नाम से डिग्री बनेगी, ना पढ़ पाएगा, ना लिख पाएगा, ना कुछ। इसी तरह से जब तक आपको अपने जो प्रोडक्ट है ना, वो एज ए बच्चा समझो और उस बच्चे का नामकरण करो, नामकरण ही ब्रांडिंग है, और फिर जितने लाइसेंस लेते हो सब उसकी डिग्रियां हैं, तब जाके वो बच्चा आगे सर्विस करेगा, आपके लिए कमा के देगा। तो ब्रांडिंग जो है ना, वो एक तरीके से बच्चे का नाम है। जैसे आपका कोई बच्चा है, वैसे ही आपका प्रोडक्ट एक बच्चा है, उसका नाम रखो, वो उसकी ब्रांडिंग हो गई। और सरकारी तौर से रखने के लिए ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया। सब कुछ करो, भले ही अभी आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन बहुत सरल चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, और अगर ये चीज़ कर ले गए तो आगे बहुत ब्राइट बड़ा रास्ता खुल जाएगा। जैसे आप कुएं में पानी है, कुआं खोदो और पानी पियो, एक तरीका ये है। और बस फिर दूसरे से कहो, अपने बच्चे से कहो कुआं खोदे। लेकिन दूसरा तरीका है, एक बार आपने मेहनत की, कुआं खोदा, अब आपका बच्चा भी पानी पिए और समाज के सारे लोग पानी पिए। ये है आपकी मेहनत, और ये तब होता है जब आप उसको एक ब्रांड बनाते हो, तब इस टाइप का कुआं होता है कि उससे आपका बच्चा भी पानी पिएगा, समाज के सारे लोग पानी पिएंगे। और अगर आप ब्रांड की तरफ ध्यान नहीं देते हो, ज़रूर आज आपका बिजनेस चल रहा होगा, ज़रूर आज आपकी बहुत बड़ी तरक्की हो रही होगी, लेकिन जब तक आपने ब्रांड नहीं बनाया तो वो एक ऐसा कुआं होगा कि जब तक आप रहोगे तब तक चलेगा, क्योंकि आप उसके ब्रांड हो, आपका चेहरा वो ब्रांड का है। जब आप नहीं रहोगे, वो ब्रांड खत्म हो जाएगा। तो उसको आप अपना चेहरा ब्रांड ना बनाओ, उसका नाम, स्वयं का प्रोडक्ट का नाम ही उसका चेहरा बनाओ, प्रोडक्ट के नाम से ही उसकी पहचान कराओ, ताकि फिर आपका बच्चा भी उस प्रोडक्ट को बेचे तो वो नाम बिके, ना कि आपके बच्चे का चेहरा और आपका चेहरा। तो ये छोटी सी बातें थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट लगती थी मुझे कि आपको ये समझानी चाहिए, आपको ये बतानी चाहिए। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाया है, बहुत आसान, बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और उस व्यक्ति तक पहुँचाना जिसको इसकी ज़रूरत है। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है कि कोई ऐसी वीडियो आए जो आपकी लाइफ बदल दे, जो आपको मोटिवेट कर दे कुछ करने के लिए। तो बस इतना ही कहना था। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।